इस तरह से लड़ोगे ना तो पुलिस पकड़कर ले जाएगी। हाँ ओहो दादी माँ, पुलिस तो लाश लेने आती है। हाँ, और फिल्मों में मारा मारी करने वाले लोग पुलिस से नहीं डरते। ओहो की फिल्में में क्या घंटी पुलिस वो ऐसे ही बच्चे हैं, आपस में मजाक में लड़ रहे थे। इस बार उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। बच्चे? मिस्टर प्रकाश जायसवाल? क्या मैं ही हूँ मिस्टर प्रकाश जायसवाल। कहिए। ये लीजिए। ये क्या है? ये समन्स है। समन्स? समन्स काहे का? ये सब इनको पता है। यहाँ पर साइन करिए। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच। इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू? कोर्ट रूम ड्रामा माँ। कोर्ट रूम ड्रामा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। फिक्र मत करो माँ, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बेटा बस करो। देखा नहीं तुम लोगों ने आजकल की पुलिस कितनी चौकन्नी हो गई है। बच्चों की लड़ाई होती है तो भी आ जाती है। माँ तुम तो ऐसे टीका लगा रही हो जैसे मैं रणभूमि पे जा रहा हूँ। बेटा ये विजय तिलक है। विजय तिलक है तो अभी से क्यों? बेटा यही हमारे देश की परंपरागत रीत है। जीत से पहले ही जीत की खुशी मनाई जाती है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी माँ को ये पूरा पूरा विश्वास होता है कि उसका बेटा ही जीत कर आएगा। और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुम्हारी जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। और बेटा जब तुम वापस लौटोगे तब तुम्हारे सर पे विजय का सेहरा होगा और मैं तुम्हारा फूलों से स्वागत करूंगी। माँ बेटा लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात का? आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए, यहाँ तक कि कोर्ट की सीढ़ी पे भी पाँव नहीं रखा। और आज मेरा लाडला बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का तारा ये काम करने जा रहा है। पता नहीं क्या होगा। ओफो माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? कानून की रक्षा करना, इंसाफ का साथ देना और अदालत की मदद करना हर एक भारतीय नागरिक का दीन, धर्म, ईमान, फर्ज, ड्यूटी होती है। और माँ मैं तो सिर्फ गवाह ही देने जा रहा हूँ। कौन सा मुजरिम हो जो तुम इतना डर रही हो? और पता है वकील साहब ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अब तो सिर्फ तुम मेरा परफॉर्मेंस देखना, परफॉर्मेंस माँ। और हाँ, और क्या कहा है पता है वकील साहब ने? कि मेरी तस्वीर अखबारों में छपने वाली है। अखबारों में छपेगी? हाँ, यानी अंग्रेजी अखबारों में ना सही, लेकिन हिंदी, मराठी और पारसी अखबारों में तो जरूर छपेगी। स्मॉल कॉज कोर्ट में प्रकाश जायसवाल ने जबरदस्त फतेह, टेरिफिक विक्ट्री। मुझे आशीर्वाद दो माँ। बेटा मेरा आशीर्वाद है कि गवाही देते वक्त तुम्हारी जुबान ना लड़खड़ाए। माँ फिक्र मत करो माँ, मेरे कदम भले ही डगमगा जाए लेकिन मेरी जबान कभी नहीं लड़खड़ाएगी। मिलोड। My witness, sir. बुला दे। थैंक यू। जाके छा जाना। हाँ माँ मुझे आशीर्वाद दो। जीत केस की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? अरे जनता कहाँ है, ऑडियंस कहाँ है? क्राउड? कैसा क्राउड? अच्छा वो हो तो फिल्म स्टार्स है ना, पूर्णिमा देवी और रवि कुमार, उनका डाइवोर्स केस चल रहा है। सब लोग वहीं गए हैं, आप अपना काम कीजिए। पूर्णिमा देवी, योर ऑनर मुझे 5 मिनट की मोहलत दीजिए, मैं भी जाके देखना चाहता हूँ। बोलिए ना। बोलो मैं भगवान को। हाँ 1 मिनट। गीता लेकिन गीता कहाँ है? गीता? कौन गीता? अरे वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो लाल कपड़े में लपटी हुई पहले गीता आती है, फिर उस पे हाथ रखा जाता है, फिर वो। ये अदालत है, किसी फिल्म का सेट नहीं। सही बात है मिलॉर्ड, ये फिल्म का सेट लग भी नहीं रहा। क्यों? देखिए ना, नहीं आपके पीछे कोई महान नेता की तस्वीर है और नहीं
आप अपना काम कीजिए। कोर्ट का इंटीरियर डिजाइन करना आपका काम नहीं है। दादी दादी, जज साहब का हथौड़ा कहाँ है? हथौड़ा? अरे घर पे बुलाएंगे बुद्धू। बोलिए। अरे आता है मुझे। मैं भगवान को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है मिलॉर्ड, वो आप अपनी लाइन भूल गए थे तो आपका डायलॉग मैंने बोल दिया। आप सीधे से खड़े रहिए और जो कुछ आपसे पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दीजिए। दादी, ये जज पापा को क्यों डांट रहा है? पता नहीं। यस मिलॉर्ड। यार बड़ा कड़क जज है ये तो। मैं तो समझा था कुछ वो रजत शर्मा की अदालत की तरह। आपको जो जो कहना है वो साफ कहिए। योर ऑनर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। आप इतने छोटे से कोर्टरूम में सांस कैसे लेते हैं? भाई मैंने तो कानून से लेकर दामिनी तक हर फिल्म में बड़े बड़े कोर्टरूम देखे। अच्छा याद आया, शायद आपको एफएसआई नहीं मिला होगा। शट अप। इंसाफ की देवी काल कोठरी में भी सांस ले सकती है। दादी, इंसाफ की देवी कहाँ है? कौन? अरे वही तराजू वाली आंटी। तराजू वाली? हाँ तो मिस्टर जायसवाल जी, आप इस शख्स को जानते हैं? हाँ हाँ। योर ऑनर, इससे कहिए मुझे इस तरह ना देखे, मुझे डर लगता है। मेरा बच्चा। मैंने भयानक से भयानक विलन देखे हैं, लेकिन दिस मैन टेक्स द केक योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। विटनेस से कहा जाए कि मेरे क्लाइंट के चेहरे के बारे में बात करके कोर्ट को गुमराह न करें। मिस्टर जायसवाल, इस केस में अक्यूज्ड के चेहरे का कोई महत्व नहीं है। अरे कैसे महत्व नहीं है? इतना भयानक, कम से कम इसका स्क्रीन टेस्ट तो ले लिया होता। क्या? कुछ नहीं योर ऑनर। मिस्टर जायसवाल, आपने इस आदमी को पहले कभी देखा? हाँ जी हाँ, देखा है। कब? अभी 2 मिनट पहले। क्या याददाश्त है मेरे बच्चे की है। मेरा मतलब आपसे नहीं, आपसे पहले कभी देखा है? ये मारेगा तो नहीं? देखा है। कब? 10 सितंबर की रात को। क्या हुआ था उस रात को? वही तो कह रहा हूं मैं। उस रात को मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, सुनसान सड़क थी, अंधेरी रात थी। मिस्टर जायसवाल, रात अंधेरी ही होती है, आप अदालत का वक्त जाया ना करें। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं रात के बाद अंधेरी से जा रहा था। बारिश हो रही थी, मेरी गाड़ी का वाइपर चल रहा था, टिक टॉक टिक टॉक। मिस्टर जायसवाल, आप इधर उधर की बातें ना करके सिर्फ इतना बताएं कि मुझे कब, कहां और किन हालात में था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे क्लाइंट का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ है, इसलिए उसे मुजरिम ना कहा जाए। हाँ तो मिस्टर जायसवाल, क्या हुआ था 10 सितंबर की रात? मैंने वाइपर के थ्रू देखा, लॉन्ग शॉट में पहले एक हेडलाइट, फिर दूसरी हेडलाइट, और देखा मैंने कि एक गाड़ी बड़ी तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रही है। इतने में एक नया कैरेक्टर दाखिल हुआ फ्रेम में। गाड़ी बड़ी तेज थी, कैरेक्टर बड़ा स्लो था, दोनों की टाइमिंग नहीं जमी और मैंने आंखें बंद कर। ये भयानक दृश्य देखा नहीं गया। वो गाड़ी वो कैरेक्टर के ऊपर थी, वो कैरेक्टर गाड़ी के नीचे था, और ये दृश्य देख के मेरी गाड़ी के वाइपर भी काम करे। जायसवाल, आपको सिर्फ इतना कहना था कि आपने इस आदमी को अपनी गाड़ी से। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये विटनेस को लीड कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना चाहूंगा कि क्या ये कोई क्रिकेट टीम के कैप्टन है जो मुझे लीड करे? साइलेंस। इनका यह मतलब था कि आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या बोलना है। ओहो, यानी प्रॉम्प्ट कर रहे थे। लेकिन मिलॉर्ड, हम इसकी ग्रैंड रिहर्सल पहले ही कर चुके हैं। क्या? मेरा मतलब है, यानी सर मिलॉर्ड, आप ही ने तो कहा था कि मैंने जो कुछ आंखों से देखा है उसका स्क्रीन प्ले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। आप फुटेज, मेरा मतलब है आप टाइम वेस्ट ना करके एग्जामिनेशन इन चीफ खत्म कीजिए प्लीज। हाँ तो मिस्टर जायसवाल, आपको और कुछ कहना है? जी हाँ मिलॉर्ड, मुझे कहना है। और फिर वो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जिसके नीचे वो आदमी कुचला गया था, वो आकर मेरे बगल में खड़ी हो गई, और वो गाड़ी के अंदर ये शख्स बैठा हुआ था। ये शख्स बैठ के मेरे सामने मुस्कुरा रहा था मिलॉर्ड। मुस्कुरा रहा था? जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह से नारंगी का भपका आ रहा था मिलॉर्ड। नारंगी गवर्नमेंट कंट्रोल कंट्री लिकर। बस ठीक है, अब आप क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कीजिए। अभी और एक एग्जाम? पहले वाले तो यूनिट टेस्ट था ना। आपने मेरे क्लाइंट को एक्सीडेंट करते हुए देखा था, क्या यह सच है? जी बिल्कुल सच कह रहा हूं। मिस्टर जायसवाल, क्या आप शराब पीते हैं? मिलॉर्ड,
मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि मुजरिम वो है, मैं नहीं। He's got a point there. मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप शराब पीते हैं? रुक्मणी मुझे शराब पीने ही नहीं देती। रुक्मणी कौन? मेरी पत्नी है, और कौन? मैं पूछ रहा हूँ आप शराब पीते हैं या नहीं? जी नहीं। तो आपको कैसे पता चला कि मेरे क्लाइंट ने शराब पी रखी थी? अरे उसके मुंह से शराब का भपका आ रहा था, इसलिए। हाँ, जब आप शराब नहीं पीते तो आपको कैसे पता चला कि वो शराब की बदबू थी, गुलाब की नहीं? कमाल करते हैं आप। अरे भाई, शराब में से शराब की बू आएगी, कोई सेंट की बू थोड़ी आएगी। आपने बताया था कि उस रात बरसात हो रही थी। जी हाँ, हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। बूंदे टपक रही थी आसमान से, रिमझिम के गीत सा। Silence. सॉरी मिलॉर्ड। जरा सोच के बताइए। हो रही थी। और सोचिए। हो रही थी। कितनी बारिश हो रही थी? इतनी हो रही थी। इतनी हो रही थी। जी मिलॉर्ड, शायद मेरे काबिल दोस्त ये भूल गए हैं कि मैं मौसम विभाग में काम नहीं करता। Silence. आपने कुछ बताया था कि एक कैरेक्टर की फ्रेम में एंट्री हुई थी। राइट ऑफ कैमरा। कौन था वो? वही जिसका एक्सीडेंट हुआ था। आपने उसे ठीक से देखा था? अरे बार वही सवाल, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। जी हाँ, ठीक से देखा था, मरने से पहले देखा था, क्योंकि मरने के बाद उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी, मैं देख नहीं पाया। हाँ, देखने में कैसा था वो? मरने से पहले या मरने के बाद? पहले वही दुबला पतला सा था, 5 फुट 6.5 इंच की कुछ ऊंचाई थी, बस उतने डिस्टेंस में इतना ही देख पाया। आपसे उसकी दूरी कितनी थी? 15 फुट और 2 इंच। क्या आप बता सकते हैं कि इस दूरी के बारे में आप इतनी बारीकी से कैसे जानते हैं? क्योंकि मैंने मेजरिंग टेप से नाप लिया था। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि अदालत में कोई ना कोई ये बेहुदा सवाल मुझसे जरूर करेगा। मिस्टर जायसवाल, आप ड्रामेबाजी छोड़कर अदालत की मदद कीजिए। आपने कुछ ऐसी भाषा बोली थी कि 2 हेडलाइट्स एंटर हुई थी आपकी फ्रेम में। जी हाँ। उन हेडलाइट्स के पीछे कौन बैठा हुआ था? यही खूनी दरिंदा बैठा हुआ था। आपने तो बताया था कि कैरेक्टर की एंट्री के बाद ही आपकी आंखें बंद हो गई थी। फिर आपको कैसे पता चला कि हेडलाइट्स के पीछे मेरा क्लाइंट बैठा हुआ था? कमाल है, क्योंकि ये भी उस वक्त वहीं पर मौजूद था। और आप भी वहीं थे। दादी, पापा फंस गए, अब हम क्या करें? चुप। और आपकी गाड़ी चल रही थी, आपकी आंखें बंद थी, और ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ हो। नहीं, झूठ, गलत, बेबुनियाद, ये सरासर झूठ है। उस रात आपने गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद कर ली थी। जी हाँ, सीन ही कुछ ऐसा था। छी, क्या सीन था। आपने बताया था कि सामने वाली गाड़ी और आपकी गाड़ी के बीच में 15 फुट 2 इंच का फर्क था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि कैरेक्टर सामने वाली गाड़ी से टकराया था, आपकी गाड़ी से नहीं? जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। माँ, तुम चुप रहो ना, इस सीन में सपोर्टिंग आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। मेरी माँ है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आप यहां देखकर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मरने वाला आपकी गाड़ी से नहीं टकराया था? कह सकता हूं, जरूर कह सकता हूं, क्योंकि ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। हाँ, और हाँ, वो जो कैरेक्टर था वो राइट से आया था और मैं लेफ्ट में था। हाँ, तो वो राइट से क्रॉस करके लेफ्ट में आया था। हाँ, लेकिन इससे पहले वो राइट वाली गाड़ी के साथ टकराया और फिर वो राइट वाली गाड़ी मेरे राइट में आके रुक गई। आपने मेरे क्लाइंट को देखा था? हाँ, लाल कोट, पीली शर्ट, हरी टाई और ब्लू स्कार्फ, बिल्कुल राजकुमार की तरह, टेक्निकलर, वही लाल डोरी वाली आंखें, फड़फड़ाते होंठ, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उसने कौन सी पतलून, कौन से मोजे और कौन से जूते पहने थे। लेकिन आप इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इंसाफ डिलेड इज इंसाफ डिनाइड। आप जब बरसात में गाड़ी लेकर चलते हैं। करेक्शन, मैं बरसात में गाड़ी लेकर चलता नहीं, गाड़ी चलाता हूं। अच्छा, चलाते हैं। तो गाड़ी के शीशों का क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जाहिर है चढ़ा लेता हूं। क्यों? सवाल आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। योर ऑनर, हर समझदार इंसान जब बरसात होती है तो शीशा चढ़ा लेता है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। 10 सितंबर की रात को बरसात हो रही थी, आपकी गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे। जी हाँ। मेरे क्लाइंट ने भी अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा रखे थे। जी हाँ। 2 शीशों की दीवारों के बीच में बरसात होने के बावजूद आपको कैसे पता चला कि वो मेरा क्लाइंट था?
और उसे शराब पी रखी थी और वो मुस्कुरा भी रहा था। कमाल की बात करते हैं आप। जब गाड़ी आपके क्लाइंट की थी तो फिर वो नहीं चला रहा होगा तो क्या कोई भूत चला रहा होगा? ओह, मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो मेरा क्लाइंट ही था। यस माय लॉर्ड, और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। मैं अंधेरे में भी तीर सही निशाने पे लगाता हूँ। मेरा पुराना रिकॉर्ड है। That's all, Your Honor. विटनेस के बयान से साफ जाहिर है कि अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था और पुलिस का रटा रटाया बयान पक्की। नहीं मिलॉर्ड, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ये बयान मेरा अपना है, यहाँ तक कि डायलॉग भी मेरे अपने हैं, योर ऑनर। मिलॉर्ड, विटनेस ने कबूल किया है कि उस रात जब वह गाड़ी चला रहा था तो इसकी आंखें बंद थी और उस रात बरसात हो रही थी। इसकी गाड़ी के शीशे चढ़े हुए थे और वो मेरी क्लाइंट को अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था। और तो और इसे शराब और सेंट की बदबू में फर्क भी पता नहीं। मिलॉर्ड, इसका बयान सिर्फ एक अंदाजा था और अंदाजे के आधार पर अदालत मेरे क्लाइंट की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकती और अंदाजे के आधार पर यह भी नहीं कह सकती कि 10 सितंबर की रात को मेरा क्लाइंट वहां मौजूद था। मिलॉर्ड, अगर ये वहां मौजूद नहीं था तो कौन था? पूछिए। यह पूछना आपका काम नहीं है। हाँ, मेरा काम नहीं है। मिलॉर्ड, आप पूछिए, आपको तो इनकार भी नहीं कर सकता। जज, क्या आप बता सकते हैं कि आपके क्लाइंट 10 सितंबर की रात को कहां थे? जी हाँ, मैं बता सकता हूं। मैं भी बता सकता हूं मिलॉर्ड। आप बता सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि वो हिंदुस्तान में नहीं थे। ये आपको कैसे पता चला? मिलॉर्ड, हर हिंदी फिल्म में जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मुजरिम का वकील एक नकली पासपोर्ट लाकर यह साबित कर देता है कि उसका जो क्लाइंट है वो मौका वारदात पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त वो हिंदुस्तान में था ही नहीं। देखिए ना मिलॉर्ड, इंसानियत के दुश्मन, अकेला, क्रांतिवीर, सब में यही तो फॉर्मूला यूज किया गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। मैं तो कहता हूँ मिलॉर्ड, इतना ये स्टैंडर्ड हो चुका कि आजकल फिल्म वाले भी इसको यूज करने के लिए जरा शर्माते हैं, झिझकते हैं। हालांकि इस विटनेस के बयान से यह नहीं कहा जा सकता कि 10 सितंबर की रात को एक्सीडेंट साइट पर अक्यूज मौजूद था। फिर भी आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ जज साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि उस रात मेरा क्लाइंट ना ही हिंदुस्तान के बाहर था ना ही बम्बई के बाहर। वो तो जुहू पुलिस स्टेशन पर अपनी खोई हुई गाड़ी की कंप्लेंट लिखाने गया हुआ था। अरे वाह, कहानी में ट्विस्ट, एक नया मोड़। कमाल का आइडिया है सर। कहां से मिला ये आइडिया आपको? आप कुछ कहना चाहते हैं? अब मैं क्या कहूं मिलॉर्ड, इसके आगे का सीन तो मुझे वकील साहब ने लिख के दिया ही नहीं है, यानी मैंने लिखा ही नहीं है। वो मैं लिख दूंगा। आप? पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस की जिरह सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अक्यूज्ड 10 सितंबर की रात को एक्सीडेंट साइट पर मौजूद नहीं था। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद प्रोसिक्यूशन अक्यूज्ड का जुर्म साबित करने में नाकाम रहा है और इसीलिए अक्यूज्ड को बरी किया जाता है और अपनी झूठी गवाही से कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में ये अदालत प्रकाश जायसवाल को 24 घंटे की कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। मैं विजय का टीका तो साफ कर दूं। जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। बेटा, कर चले हम फिदा